आज हम बात करेंगे एक और आईआईटी की। सो बेसिकली आईआईटी धनबाद की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज आई सेड आईआईटी आईएसएम धनबाद। सो इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है iitism.ac.in, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ आपको मेन्यू टैब दिख रहा है, राइट? वेट, ये है मेन्यू टैब। ओके, इस पर क्लिक करिएगा, एडमिशन्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पेज। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड इसी में आपको बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सो पीएचडी जेआरएफ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ओके, सो देखिए सबसे पहले पीएचडी एप्लीकेशन फेज़ 2। सो ये एप्लीकेशन का लिंक है रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। और इस फेज़ 2, सो एक ईयर में सारे ही आईआईटीज़ में 2 बार फॉर्म्स आते हैं, 2 बार एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। सो कुछ जगह सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 बोला जाता है, फेज़ 1 फेज़ 2 बोला जाता है, कहीं पे सेशंस बोले जाते हैं, कहीं पे विंटर ऑटम सेशन। सो बस अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, बट हाँ एक ये फ्रेश फॉर्म्स ही होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद है यहाँ पे पीएचडी का ब्रोशर, हम इसे भी देखेंगे। देन है important dates. Okay, so after that you can see PhD प्रोग्राम किसमें अवेलेबल है। सो ये फैकल्टीज़ है मेनली। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सो कोई इशू हो तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन, एंटी रैगिंग गाइडलाइंस एंड जो फॉर्म आपको सबमिट करना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन। नाउ सबसे पहले एक बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ब्रोशर को। सो ये है पीडीएफ इंपॉर्टेंट डेट्स का। कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन 26 ऑफ सितंबर। सो 26 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशंस एंड लास्ट डेट है 17 ऑफ अक्टूबर। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 17 ऑफ अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटीमेट किया जाएगा 1 नवंबर तक या 1 नवंबर को। उसके बाद इंटरव्यू होगा फ्रॉम 11th टू 13th ऑफ नवंबर। तो 11 से 13 नवंबर के बीच में आपके इंटरव्यूज़ होंगे। तो इसमें एज सच टेस्ट का मेंशन नहीं है रिटन का। सो इट सीम्स कि सिर्फ इंटरव्यूज़ ही होंगे। अभी हम बाकी ब्रोशर में इंफॉर्मेशन देखेंगे। फर्दर आप देख सकते हैं फ़ी पेमेंट डिक्लेरेशन, इन सभी जो ये सभी प्रोसेस हैं इनके भी डेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी कोई भी चेंज होगा अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में तो वो आपको बता दिया जाएगा, आपको उसकी जानकारी वेबसाइट से मिल जाएगी। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। एक बार ब्रोशर देखने से पहले हम फेज़ 2 पे क्लिक करते हैं। सो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन डेट्स हैं, 17 अक्टूबर लास्ट डेट है एंड बाकी यहाँ पे पीएचडी स्कीम है, विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए। सो इसके लिए भी आप स्पेसिफिकली अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो लेट मी चेक, इट सीम्स कि इसी के लिए अप्लाई करना है। सो वेट, सो यस, उस नोटिफिकेशन को हम बाद में देखेंगे। वो एक्चुअली फेलोशिप स्कीम है ना, सो आप स्पेसिफिकली उस स्कीम के अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका मतलब यही है। पर पहले हम ब्रोशर की बात करेंगे। फेज़ 2 पीएचडी एडमिशन 26 ऑफ सितंबर स्टार्टिंग डेट है। कमेंस हुए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर। ओके, सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट के लिए। देन कंटेंट्स। सो इसमें सबसे पहले ओवरव्यू है आईआईटी धनबाद का, फिर पीएचडी के डेट्स, डिसिप्लिन्स वगैरह हैं, आईए है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फिर एक्सटर्नल फेलोशिप। सो बेसिकली कैटेगरीज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, फ़ी कितनी है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पीएचडी की स्टूडेंट्स या डॉक्टरल स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स के लिए, फिर एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे डिफरेंट। तो चलिए वन बाय वन इन्हें देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू आईआईटी धनबाद का, इसके बाद पीएचडी की इन्फॉर्मेशन। सो सेक्शन 3.4 में हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा एंड टेबल 6 में हमें रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स के स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे, राइट। टोटल सीट्स डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी पे, फंड एंड वैकेंसी एंड ऑल पे। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखी है। सो उसके बाद है डिसिप्लिन्स, राइट। सो देखिए, दिस स्कीम इज़ करेंटली अवेलेबल टू ओनली दोज डिसिप्लिन जो कि टेबल 2 में है। सो यही डिसिप्लिन्स हैं जिनके लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड बाकी इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ में रजिस्ट्रेशन के लिए इनक्रेज किया गया है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। सो डिसिप्लिन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, आप उनका कोड देख लीजिएगा, अप्लाई करने में आपको हेल्प मिलेगी। अभी हम सिर्फ डिसिप्लिन्स की बात करेंगे। सो अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, philosophy, psychology, sociology, environmental science and engineering, then fuel, mineral and metallurgical engineering, industrial engineering and management, then management है, maths है, statistics है, then next is mechanical engineering, then mining engineering, petroleum engineering and physics. Okay, ये आपके 22 डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप की. सो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है. हर नोटिफिकेशन के बाद, हर इन्फॉर्मेशन के बाद आप कमेंट्स में पूछते हैं, सो इसे ध्यान से सुन लीजिएगा. सो देखिए, इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स को फेलोशिप प्रोवाइड किया जा सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से. ठीक है, जिन्होंने गेट या कोई और एलिजिबल नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो. राइट, उसके बाद है आईआईटी ऑल्सो उन्हें भी मिलेगी जिन्होंने आईआईटी से किया है ग्रेजुएशन एंड उनका सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट, पीएचडी स्टूडेंट्स विल बी रिवॉर्डेड द असिस्टेंटशिप्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे 5 ईयर्स तक मिलती है असिस्टेंटशिप. जो भी अप्रूव्ड रेट्स होती है उसी के अकॉर्डिंग मिलती है. जो भी फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें सपोर्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू, तो उन्हें भी प्रोजेक्ट के बाद आईए मिल सकता है, प्रोवाइडेड गेट आपके पास होना चाहिए या कोई और नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए. ओके, सेक्शन 3 देखना है. राइट, आफ्टर दैट मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर्स का ही होता है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता है फेलोशिप में. ओके, सो गेट रिक्वायर्ड है फॉर फेलोशिप. राइट, आफ्टर दैट आईए जो है असिस्टेंटशिप फेलोशिप किसे नहीं मिलेगी. सो अगर आप फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट हैं ऑफ कोर्स एंड आपके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है, तो अगर आपको कोई और फेलोशिप मिल रही है तो आपको क्यों ही लेना है आईए. राइट, सो इस केस में आपको नहीं मिलेगी. नेक्स्ट, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप स्पॉन्सर्ड या एक्सटर्नल पीएचडी कैंडिडेट्स हैं, तो फुल टाइम रेगुलर स्कॉलर्स को मिलेगी अगर गेट या नेट जैसे क्वालिफिकेशंस आपके पास है. 8 आवर्स पर वीक का एक टारगेट, नॉट एक्चुअली टारगेट बट हाँ, जैसे जो भी आपको काम बोला जाएगा टीचिंग से रिलेटेड या एकेडमिक से रिलेटेड, वो आपको उसमें हेल्प करनी होती है. ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड आईए मिलेगा अगर आप सेलेक्ट होंगे. फिर टेबल 3 में यहाँ पे देखिए अमाउंट है, सो 31,000 होता है एंड 2 ईयर्स के बाद 35,000 हो जाता है. देन कंटिजेंसी, सो 30,000 पर एनम हर ईयर आपको कंटिजेंसी भी मिलता है जो कि फेलोशिप से एडिशन में होता है. ओके, नाउ एक्सटर्नल फेलोशिप, सो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या बाकी किसी भी सोर्स से आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलेगी इंक्लूडिंग एनएफएससी, तो इसमें भी आपको एक्सटर्नल फेलोशिप ही तो मिलेगी ना. तो ये भी इसमें आता है. बाकी अप्लाई करते टाइम आप क्लियर कर लीजिएगा. राइट, एंड इसमें भी बाकी जो भी एजेंसी है जिसके थ्रू फेलोशिप मिलेगी उनके रूल जो भी होंगे वो फॉलो होंगे. ओके, नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ये आप देख सकते हैं, एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा. सेक्शंस भी दिए हुए हैं, क्या क्या देखना है, लीव के क्या रूल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना प्रोग्राम फीस, सो जो डिटेल्स हैं एडमिशन के वो टेबल 4 में दिए हैं फी से रिलेटेड. राइट, ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना है आपको. जो एडमिशन होगा आपका उसके टाइम, अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हैं तो उसके साथ 61,450 आपको पे करने होंगे. देन रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST PWD ट्रांसजेंडर, आपको 55,450 पे करना है. पार्ट टाइम पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो 36,350 पे करना है. ये सभी चेंज भी हो सकते हैं. ओके, बाकी और भी जैसे इंश्योरेंस वगैरह है, ये सारे भी चीज़ें आपको पे करनी होंगी. राइट, देन अपॉर्चुनिटीज, तो सैंडविच पीएचडी प्रोग्राम होता है यहाँ पे, मतलब आप कहीं और भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. देन फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपको इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए. आफ्टर दैट एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. सो 17 अक्टूबर लास्ट डेट है. बाकी वेबसाइट वगैरह की लिंक दी हुई है, ये सारे इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा. लास्ट डेट अगेन 17/10/2022. हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको एंड एक्सटेंशन नहीं होगा डेडलाइन का. राइट, सो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी. सो 1,000 इज़ द एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस एंड बाकी 500 है फिर SC ST PWD ट्रांसजेंडर एंड सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए. नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसीजर. सो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एंड इसके बाद इसी पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है. बेसिकली यही मेंशन किया गया. इसके बाद अभी कैटेगरीज जैसे गेट, नेट या DST इंस्पायर फेलो हैं आप, या कैट, GMAT, PMRF अगर आप कैंडिडेट हैं, तो उस केस में क्या है कंडीशन. सो आप सभी एलिजिबल होंगे पीएचडी के लिए, सिर्फ इन फैकल्टीज़ के लिए बेसिकली. एंड अगर आपने कैट या GMAT क्वालिफाई किया है तो आप मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल होंगे. तो डिपेंड करता है ना, जैसे आपने CSIR निकाला है तो आप
ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। आईआईटी ग्रेजुएट हैं आप, बैचलर्स किया है या मास्टर किया है, दोनों किया है आपने, सीजीपीए या ओजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है, तो यस आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्रोजेक्ट कैंडिडेट्स हैं, सो यही सेम प्रोसीजर उन्हें भी फॉलो करना होगा, उन पे भी अप्लाई होगा, जो कि पोजीशंस जिनके पास है प्रोजेक्ट्स के अंडर। देन स्टेप्स क्या क्या हैं एडमिशन प्रोसेस के, तो सिर्फ इंटरव्यू है, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो भी इन्हें अप्रोप्रिएट लगेगा वो फॉलो होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे कोई भी जो कट ऑफ है उसका बेसिस क्या होगा, तो गेट, कैट, जीमैट एक्सेट्रा, स्कोर्स, नेट, एलएस के मार्क्स, रैंक्स एक्सेट्रा, या परसेंटेज जो क्वालिफाइड डिग्री का है, इन सब के बेसिस पे ओवरऑल एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। देन यहाँ पे है 11 से 13 तक इंटरव्यू होंगे। सो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चेंजेस भी हो सकते हैं। देन अलग अलग टेबल्स के बारे में बोला गया है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये भी टेबल 6 है जो हमें देखना होगा। एक जनरल क्राइटेरिया की बात करें, सो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, रेलिवेंट सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स या 6 CGPA के साथ, या फिर अगर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में है 70% मार्क्स के साथ तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD। या अगर आपने MSc किया है, मास्टर्स डिग्री साइंस या अलाइड एरिया में है एंड आप इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना PhD करना चाहते हैं, तो उस केस में 60% मार्क्स हैं, तो यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल। एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है साइंसेज में PhD के लिए, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ, या बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में 70% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर्स डिग्री साइंसेज में है एलाइड एरिया में 60% मार्क्स के साथ। HSS के लिए क्या है, सो यहाँ पे भी 60% का है क्राइटेरिया, मास्टर्स होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में। बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में है 70% मार्क्स के साथ, तो भी आप भी एलिजिबल हैं HSS के लिए। एंड सिमिलर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट किसी में भी है एंड आप इंटरेस्टेड हो HSS में, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री हो मैनेजमेंट में या अलाइड एरियाज़ में या इंजीनियरिंग टेक में फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर्स डिग्री है 70% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। मास्टर्स डिग्री साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एक्सेट्रा में है 60% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। या फिर CA, ICAI, ICME, ICS क्वालिफाई किया है फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स के साथ, एंड 60% मार्क्स बेसिकली आपके बैचलर्स डिग्री में रहे हों और आपने ये भी क्वालिफिकेशन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग का मतलब होता है रेगुलर फुल टाइम बैचलर्स डिग्री। ओके, सो AMIE या बाकी सिमिलर डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सो मोस्टली इंग्लिश में ही सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो आपके पास नॉलेज इंग्लिश की होनी चाहिए। स्पेशल केसेस लिखा है, सो इसको पढ़ लीजिएगा। क्वालिफाइंग डिग्री, सो अगेन टेबल दिया है, टेबल 2, टेबल 6 ये हमें देखने को बोला गया है। डिसिप्लिन क्या क्या अवेलेबल है हमने ऑलरेडी देखा है, अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे एज इन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की। उससे पहले फाइनल सेमेस्टर में है तो आप भी एलिजिबल हैं, रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ देखिए, सभी डिसिप्लिन्स को मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, एक जनरल डिस्कशन हमने कर लिया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग डिग्री, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा। एक डिस्कस कर लेते हैं। सो अप्लाइड जियोलॉजी के लिए MSc डिग्री है इनमें से किसी में, या MSc MTech है इनमें से किसी सब्जेक्ट वगैरह में, या इंटीग्रेटेड, ये सारे डिग्री, सो इनमें से कोई डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स 60% रिक्वायर्ड है। सो यस, इन सभी यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज चेक कर लीजिएगा। एंड देन लिखा है यहाँ पे जो भी मार्क आपने देखा होगा तो उसका मतलब लिखा हुआ है कि BTech के लिए जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो BSc या BE होगा, BSc इंजीनियरिंग या BE, एंड MTech के लिए ME या MSc इंजीनियरिंग। रिजर्वेशन पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो 1 अप्रैल 2021 के बाद, आई थिंक ये 2022 होना चाहिए, तो लेटेस्ट होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। मेडिकल फिटनेस, जनरल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी हैं। देन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, फ़ी बता दिया आपको, डेट बता दिया आपको, कोई भी इशू होता है, कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी बता दिया। हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी है, प्रोसेस में सिर्फ इंटरव्यू होना है, इंग्लिश ही रहेगा यहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या इंटरव्यू, एंड बाकी यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसीजर है। सो आपको पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल डेट पे ISM धनबाद जाना होगा, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑफलाइन ही होगा, आपको जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेट्रा ले जाकर, ठीक है। सो इन सभी इन्फॉर्मेशंस को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर है फाइनल एडमिशन एंड ये सारी इन्फॉर्मेशंस, डिस्क्लेमर भी है तो इसको भी देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस है, देन यहाँ पे सभी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो भी रिक्वायर्ड है। सो OBC NCL एंड EWS का ही है मेनली।
सो गाइज येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे, बट एज आई सेड कि हम फेलोशिप स्कीम वाले जो लिंक है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए एक बार उसे देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो बेसिकली ये है नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के लिए, ये भी अभी एक्टिव है। ओके, सो 3 सीट्स हैं, एक 5G कम्युनिकेशन एरिया में, एक क्वांटम कंप्यूटिंग में एंड एक माइक्रोवेव डिवाइसेस में। ओके, क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका बैचलर्स भी हो। सब्जेक्ट बेसिकली लिखा हुआ है कि इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट में हो तब भी आप एलिजिबल होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट, सो देखिए यहाँ पे अगर एडमिशन होता है तो 38,750 मिलेगा फर्स्ट सेकेंड ईयर, उसके बाद 43,750 हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। रेंट का भी रिइंबर्समेंट होता है, चारे के जो नॉर्म्स है वो फॉलो होंगे। कंटीजेंसी ग्रांट मिलता है 1,20,000 आपको पर एनम। ओके, सो ये स्पेसिफिक है, अब आप अप्लाई करेंगे तो इसे भी काउंट कर लीजिएगा। वो आई थिंक एप्लीकेशन में आपको शायद ऑप्शन मिले या साथ में ही अप्लाई करना है इसके लिए भी, राइट। सो वो आपको एप्लीकेशन करते टाइम समझ में आ जाएगा। सो बस यही इन्फॉर्मेशन थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट IIT धनबाद। एंड कोई इशू है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम होपफुल अगर आपने अभी तक देखा है तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।